आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आइए हम आज का वचन पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जो वचन दिया मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सेनाओं के परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं युवा परमेश्वर सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर कि आपने मैं जीवित रखा। सेनाओं के परमेश्वर पिता ईश्वर, जब मैं आपके वचन को आज शेयर करूँ होने पर परमेश्वर पिता, आपका रूह, आपकी होली स्पिरिट मेरी अगुवाई करने पर परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं ईश्वर। जब आपका बुद्धि, आपकी स्वर्गीय बुद्धि परमेश्वर पिता आने पर युवा परमेश्वर ने ज्ञान बुद्धि से भर दीजिए। सेनाओं के परमेश्वर आप अगुवाई कीजिए परमेश्वर की सब तुझे वचन शेयर किया जाए, ये मन्ना शेयर किया जाए खुदावन, तो वो खा के तृप्त होके लोग इस मन्ने को खा के तृप्त होके परमेश्वर और वो लोगों को ये बांट सके। सेनाओं के परमेश्वर पिता, और ये फल लाने वाला होकर बन सके, क्योंकि आपका वचन कभी खाली हाथ वापस नहीं आता खुदावन। खुदा फल लेकर ही वापस आता है खुदावन, कभी व्यर्थ नहीं लौटता है। अगुवाई कीजिए यीशु मसीह। आया की आराधनाओं को, प्रार्थनाओं को, वचनों को आपके हाथों में सौंपते हैं और सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जब लोग इस वचन को सुने तो बहुतायत से आशीषित को पाने पाए परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आए हम आज का वचन पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, आज हम मेरे प्रियो बात करें कटोरे के विषय में जो परमेश्वर ने मुझे दिया, और परमेश्वर मुझे कंफर्मेशन भी दिया इस वचन के थ्रू कि तो मुझे ही वचन शेयर करना आप लोगों से। हमें अगर मत्ती 10:26 में पढ़ेंगे प्रियो, तो वचन में इस प्रकार लिखा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझ में से टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। जैसे प्रो परमेश्वर का वचन कह रहे हैं प्रो कि यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये विषय बता रहे हैं प्रो, ये परमेश्वर पवित्रताई का और परमेश्वर के साथ संबंध का प्रतीक ये बता रहे हैं। ये वचन कि कैसे परमेश्वर पिता परमेश्वर के साथ संबंध में थे, अपने पिता के साथ वो संबंध में रहे मेरे प्रियो, आमीन। मेरे प्रियो, आज जो हम इतने आशीषों को अपने जीवन में देखते हैं, जो हमने अपने श्रापों से हम छूटते हैं, आज अपने पापों से जब माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर के पास जा करके, तो परमेश्वर आज हमको माफ़ करते हो। किसकी बदौलत है प्रियो? वो परम परमेश्वर पिता की बदौलत है। अगर वो अपने इकलौते पुत्र को यहाँ नहीं भेजते, अगर यीशु मसीह उस कटोरे को नहीं पी जाते प्रियो, उस दुख का कटोरा, वो श्राप का कटोरा, वो दुखों का कटोरा, जो वो ब्लेसिंग्स, वो बीमारी के कटोरे, अगर वो मेरे प्रियो वो परमेश्वर नहीं पीते तो क्या होता है प्रियो? आज हम जो ब्लेसिंग्स, जो हमने पापों से क्षमा प्राप्त करते, श्रापों से छूटते, बंधनों से छूटते हैं, वो हम कभी नहीं पा सकते। वो कटोरा, ये कटोरा बता रहे प्रियो, वो दुख के विषय में जो परमेश्वर ने हमारे प्रति पिया था। और यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं प्रियो कि परमेश्वर कह रहे हैं कटोरा मुझ में से टल जाए। यीशु मसीह का इच्छा ये थी कि कटोरा मुझ में से टल जाए। क्या प्रियो, इतना दुख, इतना तकलीफ आपके जीवन में आ जाते तो आप क्या कहते हो कि हे परमेश्वर, दुख कब खत्म होगा, कब मैं अपने जीवन में आशीष को पाऊंगा, कब मैं जीवन से दुख को अब मेरे जीवन में जाएगा खुदावन, ये जीवन से जाएगा। मैं थक चुका, परेशान हो चुका दुख को झेलते झेलते। तो प्रियो, क्या इतना बड़ा दुख परमेश्वर क्या चाहते थे कि ऐसा हो प्रियो? वो भी यहाँ कह रहे हैं, हे पिता, यह कटोरा मुझ में से टल जाए। वो ये चाहते थे कि उनका वो जो कटोरा पीने पर तो वो टल जाए यीशु मसीह के ऊपर से, लेकिन हमारे तो भी वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे कि कटोरा टल जाए मुझ में से, लेकिन तो भी क्या कह रहे, परमेश्वर मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। वो ना चाहते हुए भी उस कटोरे को पीना पड़ रहा है, क्योंकि वो पिता की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, अपनी इच्छा को पूरी नहीं करना चाहते प्रो। कभी कभी जब हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते तो हम भी तकलीफों में, दुखों में फंस जाते हैं। अगर आज शादी करने जा रहे हैं प्रो, आज जब अपनी इच्छा की मर्जी के अनुसार करें तो आप क्या होता है, उस सब जाल में फंस सकते हो शैतान के, क्योंकि वहाँ क्या कर रहे हो प्रो, आप वहाँ अपनी इच्छा को वहाँ जाहिर कर रहे हो। अगर जो इच्छा में परमेश्वर की जॉब खोजो, इच्छा के अनुसार आप पाए हो जॉब को, तो इसमें आपको तकलीफों, दुखों को देखने की मिल सकती है।
क्योंकि जब परमेश्वर पिता की इच्छा को हम पूरी करते हैं जीवन में, तो परमेश्वर की उससे महिमा होती है और हम उस चीज में हम खुशियों को पाते हैं प्रभु। आमीन। जैसे अगर पिता या अगर यीशु मसीह ये चीज को पूरा नहीं करते तो आज हम क्या हैं प्रभु, हम कभी हमने दुखों से, श्रापों से, बीमारियों से उस ब्लेसिंग्स को जो परमेश्वर में रखा, वो कभी हम उससे नहीं पा सकते थे। अगर ये परमेश्वर दुख का कटोरा नहीं पी जाते तो हम कभी आशीषों को नहीं देख पाते। आमीन। इसलिए परमेश्वर पिता ने इस कटोरे को पी लिया हमारे लिए, ताकि हम अपनी बीमारियों से, श्रापों से छूट सके। क्या है प्रभु, अगर परमेश्वर कटोरे को नहीं पीते तो को हम स्वर्ग के राज्य के वारिस भी नहीं बन सकते। क्यों? तब हम पाप में होते। अगर क्रूस पर में जान को नहीं देते तो हम पाप में होते, हम स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं बन सकते थे। लेकिन परमेश्वर पिता ने चाहा, उनकी पिता की ये इच्छा थी कि यीशु मसीह मेरे पुत्र इस कटोरे को पिए, ताकि मेरे संतान, मेरे बच्चे क्या हो, अपने श्रापों से, अपने बंधनों से वो क्या हो, आजादी को पाए। आमीन। और जैसे परमेश्वर जैसे इस कटोरे को, दुख के कटोरे को पी लिया, तो आज परमेश्वर के द्वारा ही हम ब्लेसिंग्स को पा सकते। उस दुख के कटोरे को परमेश्वर पिए, तभी हम आज ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में, श्रापों से, बंधनों से, पापों से छुटकारे को हम पाते हैं, बीमारियों से आजादी को हम, श्रापों बंधनों से हम छुटकारे को पाते हैं। आमीन। क्योंकि भजन संहिता 23:5 में भी लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। कैसे उमड़ रहा है प्रभु? यहाँ दाऊद लिखते हैं प्रभु कि परमेश्वर उसके सताने वालों के सामने क्या किया, मेज को बिछाया, वो सुरक्षा के स्थान को बिछा दिया। क्या क्या उसने, परमेश्वर ने उसके सिर पर तेल मला। वो तेल क्या है? अगर परमेश्वर उस कटोरे को नहीं पीते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर क्या है, हम कभी ब्लेसिंग्स को नहीं पा सकते थे। आज हमारा कटोरा कैसे उमड़ रहा है प्रभु? ऐसे ही उमड़ रहा है हमारा कटोरा परमेश्वर में। उस कटोरे की वजह से जो परमेश्वर ने हमारे लिए पिया है प्रभु, यीशु ने हमारे लिए पिया है प्रभु, इसलिए आज वो हमारा ब्लेसिंग्स उमड़ता है, जो हम परमेश्वर की हुजूरी में अपने पापों को मान के, हमने श्रापों बंधे छूटते हैं, परमेश्वर के पास जाते, उस कटोरे को मानते, स्वीकार करते हैं, हाँ परमेश्वर आपने हमारे लिए जान दे, उस कटोरे को आपने हमारे पिया, ताकि हम अपने श्रापों से, बंधनों से, पापों से आजादी को पा सके। तब परमेश्वर पिता आपके जीवन में कामों करते और आपके कटोरे को उमड़ के भरते हैं। वो ब्लेसिंग से भरते हैं, वो आनंद से भरते हैं, वो शांति से आपके जीवन को भरते हैं प्रभु। इसलिए परमेश्वर कह रहे, तू मेरे सताने के सामने मेरे मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा क्या है, उमड़ रहा है, ब्लेसिंग्स उमड़ रहा है आपके लिए। जब आप परमेश्वर के, हम मान लेते कि हाँ यीशु मसीह आपने हमारे जान को दिया, उस कटोरे को पिया है, ताकि हम आजाद हो सके, बीमारियों से छुटकारा को पा सके, अपने श्रापों से छूट सके, बंधनों से छूट सके, और शैतान के जाल से छूट सके, अन्य पापों से छूट सके। इसलिए परमेश्वर उस कटोरे को हमारे लिए पी लिया है प्रभु। परमेश्वर यीशु मसीह नहीं चाहते कि ये कटोरे को पियो, लेकिन परमेश्वर पिता की इच्छा थी कि वो ये काम करे। हमें इसलिए हम आज अपने जीवन में उसी वजह से, उस कटोरे की वजह से हम आशीष को पाते हैं प्रभु, हमने श्रापों से छूट पाते हैं, अपनी बीमारियों से हम छूट पाते हैं। आमीन। मैं एक वचन और पढ़ना चाहूंगी, 1 कुरिन्थियों 10:21 में इस प्रकार लिखा है। यहाँ परमेश्वर बता, मूर्ति पूजा की विरुद्ध चेतावनी में बता रहे, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। सच में परमेश्वर कह रहे हैं, आज अगर आज आप पाप में डूबे हैं प्रभु, तो क्या है, परमेश्वर का बताए, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। अगर आज पाप में डूबे हैं तो आप परमेश्वर की ब्लेसिंग्स में जीवन में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में पाप है। अब उस दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से पी रहे हो, जो पाप है, जो श्राप है, जो गंदे काम है, जो मूर्ति पूजा है प्रभु।
दोनों का पी के कहीं ब्लेसिंग्स नहीं पा सकते। या तो आप पाप में रहेंगे, आप दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से पियोगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये कटोरा बता रही है पाप और अशुद्धता का प्रतीक है प्रभु। सचमुच हम दुष्ट आत्माओं कटोरे में से पीते हैं तो क्या है? गंदगी, वो पाप है, वो श्राप, अशुद्धता की चीजें हैं जो अपने जीवन में हम करते हैं। और इस पर प्रभु कह रहे, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। या तो हम परमेश्वर में रहें फिर, या फिर हम पाप में रहें। दोनों एक कटोरे से ना हम पाप में रह के ना परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं, और परमेश्वर में भी रह के अगर हम पाप कर रहे हैं तो भी हम ब्लेसिंग्स को नहीं पा सकते मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कह रहे कि तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। या तो आप परमेश्वर स्वीकार करके परमेश्वर के भोज को ग्रहण कर सकते हो। आमीन। धन्यवाद यीशु। जोनी पे आप परमेश्वर मूर्ति पूजा के विषय में बता रहा है। वो मूर्ति पूजा आपका फोन भी हो सकता है। क्या आप सुबह सो उठ के फोन को देखते हैं कि किसने क्या मैसेज किया है? क्या आप सुबह उठ के देख रहे हो कि किसने क्या मैसेज किया है? हाँ, क्या मेरे कमेंट में क्या आया है, मैंने जो पोस्ट किया फोटो का क्या कमेंट आया, मुझे देख कितने लाइक्स मुझे मिले, कितने कमेंट, कितने शेयर हुए हैं। ये भी एक मूर्ति पूजा के विषय, क्योंकि सबसे पहले जो हम जिसको स्थान देते हैं वो मूर्ति पूजा के समान हो जाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम दुष्ट आत्माओं के मेज से और प्रभु की कटोरी दोनों में से नहीं पी सकते हो। पीना क्या, वो ग्रहण नहीं कर सकते आप। या तो आप प्रभु को ग्रहण करोगे, या तो आप दुष्ट आत्माओं की चीजों को ग्रहण करोगे। आमीन। और फिर ये वाला जो वचन बता रहे वो पाप और अशुद्धता का प्रतीक है। सच में प्रियो, ये पाप और अशुद्धता का प्रतीक है। दुष्ट आत्माओं की चीज को जब जानते हैं, पाप है, अशुद्धता है, गंदे काम है, गंदे चीज है, चोरी है, हत्या है, आप सब जानते हैं कि दुष्ट आत्माओं का क्या काम हो सकता है। परमेश्वर का काम भी आप जान सकते हैं कि परमेश्वर का काम क्या है, पवित्रता ही है, उसके मार्ग में चलना है, उसकी हुजूरी में जाना, उसके वचनों को पढ़ना है, उसमें चलना है हमें। आमीन। ये कटोरा हमको बताया है प्रो पाप और अशुद्धता के बारे में। एक कटोरा था जो मैंने आपको शेयर किया, वो परमेश्वर के दुख का कटोरा था जो परमेश्वर ने हमारे लिए पिया। एक कटोरा मैंने आपको बताया वो ब्लेसिंग्स का था, जब परमेश्वर ने हमारे लिए अपने क्रूस पर जान दिया तो हमने कैसे उस ब्लेसिंग्स को हम पाते हैं वो परमेश्वर के द्वारा। और एक कटोरा मैं आपको बताना चाहूंगी फिर प्रतिफल के विषय में। मत्ती 10 के अगर हम 40 से 42 तक के पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यता को भविष्यता जान ग्रहण करे वह भविष्यता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जान ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुम्हें सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। यहाँ परमेश्वर ये भी नहीं कह रहे हैं कि अब तू बड़े पास्टरों को पानी पिलाओ। अगर यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर, हो सकते हो प्रभु के छोटे दास हो, वो हो सकते इवेंजलिस्ट हो, परमेश्वर का किसी किसी रीते से सेवा करता हो, वो आपके घर में आके पियो, आपने ठंडा गिलास है बस पानी पी दिया। हो सकता है आज आपके घर में राशन ना हो, आप सोचे मैं प्रभु के दास को क्या खिलाऊं, लेकिन यहाँ परमेश्वर वो खिलाने के विषय, परंतु पानी के विषय में क्या, पानी तो हर किसी के घर में होता है प्रो, ये नहीं कि पानी भी आपके घर में नहीं है, पानी तो हर किसी के घर में होता है। तो यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुम्हें सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। ये कटोरा बता रहा प्रतिफल के विषय में। जब हम परमेश्वर के दासों को सेवा करते हैं, परमेश्वर के दासों का आदर करते हैं, तो परमेश्वर हमको उसका प्रतिफल देते हैं मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के दास को छोटों में से एक मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिला दे।
आप ठंडा पानी ही परमेश्वर के दास को पिला दो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर को है जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। मतलब जो हमें ग्रहण कर लेता है वो क्या है, परमेश्वर ग्रहण करता है। अब जो परमेश्वर ग्रहण करते हो पिता परमेश्वर को ग्रहण कर लेता है। किया जानकर जो वह मेरे भेजने को ग्रहण करता है, जो भविष्यता को भविष्यता जान ग्रहण करे वह भविष्यता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जान ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। आमीन। इसलिए वह परमेश्वर का वचन ऐसे यहाँ कह रहे हैं। मैंने एक कटोरे के विषय में बता दिया, ये प्रतिफल के विषय में। एक कटोरा जो परमेश्वर हमारे दुख के लिए पिया, एक कटोरा है ब्लेसिंग्स के लिए था, एक कटोरा दुष्ट आत्माओं की मेज और प्रभु की मेज के लिए के विषय में था। मैं सच हूँ, ये परमेश्वर ने वचन को दिया, मैं भी शौक थी क्योंकि कैसे परमेश्वर ने अलग अलग कटोरे के विषय में अपने बाइबल में इस वचन जीवित कलाम में परमेश्वर ने शेयर किया है। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद तो इस वचन के लिए। तो बोलना चाहूँगी, अगर आपके घर में छोटे से छोटे दास आ जाए, इवेंजलिस्ट आ जाए, कोई परमेश्वर का काम करने वाला आ जाए, तो ये समझ के उसकी सेवा के दास नहीं परंतु परमेश्वर आपके घर में प्रवेश किए हैं। आपने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, अगर आपने उनको ग्रहण कर लिया तो आपने परमेश्वर पिता को ग्रहण कर लिया। अब मुझे ठंडा पानी ही पिला दिए एक गिलास, तो आप अपना प्रतिफल कभी भी नहीं खोगे मेरे प्रियो। कभी भी आप, बस ये मैं बोलना चाहूँगी, कभी हम परमेश्वर जो आपके घर में आते हैं कभी खाली हाथ आप मत जाने दीजिए, उनको कभी भूखा मत जाने दीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि वह परमेश्वर के दास है। और परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर के दास हमेशा 2 गुने आदर के योग्य माने जाए। आप परमेश्वर का आदर, परमेश्वर के दास का आदर कीजिए, वो 2 गुने आदर की क्या है प्रियो, योग्य होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर पिता का काम करते हैं, वो यहोवा का काम करते हैं। परमेश्वर ने उनको चुन के अलग ठहराया ताकि वो आपको सिखा सके, बतला सके। वो आपके चरवाहों के समान मेरी भेड़ों को क्या सिखाते हैं मेरे प्रियो। आमीन। धन्यवाद यीशु इस वचन के लिए। तो प्रियो, तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप परमेश्वर को स्वीकार कीजिए। आप दुष्ट आत्माओं की मेज से कभी नहीं पी सकते, आप उसके साझी नहीं हो सकते। आप दोनों में से किसी एक से साझी हो सकते हैं, या मेज में से पी सकते हैं, या तो यहोवा परमेश्वर के या तो आप दुष्ट आत्माओं के। और हमने ब्लेसिंग्स कैसे पाया है, उस सारे दुखों को जो परमेश्वर ने हमारे सहा है। हम प्रतिफल कैसे पा सकते हैं, परमेश्वर के दासों का आदर कर सकते हैं, हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, उनके उनके हो सकते उनकी मिनिस्ट्री में हम अपने बीज को बो सकते हैं मेरे प्रियो। आमीन। तो हम कभी अपना प्रतिफल नहीं खो सकते हैं। परमेश्वर ने ठंडे पानी के विषय में ही बात किया है, छोटा सा काम करने के विषय में बात किया है, लेकिन हो सकता है परमेश्वर के दासों के बड़े बड़े काम करते हो, परमेश्वर उनके बीज को बोते हो, उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो, उनके हेल्प करते हो, तो कभी आप प्रतिफल नहीं खोगे प्रियो। आमीन। प्रियो, आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। धन्यवाद यीशु मसीह इस वचन के लिए खुदावन। धन्यवाद 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 सेनाओं के परमेश्वर, सचमुच खुदा इस सुंदर से दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं हुआ परमेश्वर कि यीशु मसीह आपने सुंदर से दिन को दिखाया खुदावन। खुदा आपके लोग को दिखाया खुदा, हम जीवित है, सभी आपकी हुजूरी में जीवित है खुदा, हमको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के सच को डीप वचन आपने दिया खुदावन कि आपके कटोरे में से कैसे हम आपने हमारे लिए पिया था कि हम ब्लेसिंग्स को पा सके खुदावन। जो आपके दासों की सेवा करते प्रतिफल कभी नहीं खो सकता। और सचमुच खुदा हम दुष्ट आत्माओं की मेज में से और आपकी मेज में से और उसके हम कभी साझी नहीं बन सकते खुदा, हम किसी एक की साझी बन सकते हैं और किसी एक की मेज में से हम पी सकते हैं सेनाओं के परमेश्वर। सच खुदा का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते, धन्यवाद देते हैं सुंदर से दिन के लिए, आपके लोगों के लिए हो परमेश्वर पिता कि आपने हमें सुरक्षित का जीवित पृथ्वी में जीवित रखा है खुदावन। यह परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ जो बीमार लाचार है खुदावन, आपने उस कटोरे को पी लिया हमारे लिए ताकि हम ब्लेसिंग्स को पाए, ताकि हम अपने शापों से छूटे, बंदरों से छूटे, सेनाओं की परमेश्वर पापों से आज़ादी को हम पाए खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ उसी के अनुसार परमेश्वर पिता से वचन के अनुसार
खुदा वो प्रभु यीशु के नाम सारे बंधनों से छूटने पाए, सारे श्रापों से, सारी बीमारियों लचारों से छूटने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सामर्थी नाम से। आपकी फायर, आपकी फायर, आपकी फायर से भरे, आपके अभिषेक, आपके मसीह से भरने पाए सेनाओं के परमेश्वर पिता। एको को आप छू के चंगा भला कीजिए सेनाओं के परमेश्वर पिता। जो कर्ज से परेशान है परमेश्वर, उस कर्ज से आप उनको आजाद कीजिए, उनको ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता। हम राजाओं के राजा के हम राजाओं के बेटे हैं। हम कभी भी परमेश्वर ऐसे जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए, हम राजा के समान जीने के बुलाए गए हैं पर, क्योंकि हम राजाओं के राजा, सेनाओं के परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर के मुंह को कभी भी अवसर, इनको लज्जित मत होने दीजिए खुदा परमेश्वर। ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता। शत्रु के सामने जिस तरह दाऊद को परमेश्वर शत्रु के सामने हमने उसके शत्रु के सामने उसके मेज को बिछाया, वैसे उनके जीवन में मेज को बिछाइए सेनाओं के परमेश्वर पिता। एक अपने फायर से, अपने अग्नि से भर दीजिए सेनाओं के परमेश्वर पिता। जो इस दुष्ट आत्मा के जीवन में काम करती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर 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 को मैं रिलीज करती हूँ, आउट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर। जितने भी हथियार इनके लिए बनाए गए हैं खुदावन, यशायाह 54 के 70 के अनुसार उनमें से एक भी सफल नहीं हो सकता सेनाओं के परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आपका सारी बातों में आदर देते हैं। जितने प्रार्थना रिक्वेस्ट आए परमेश्वर के प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते के प्रार्थना को जवाब उनको दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि आपकी महिमा कर सके, आपकी तारीफ कर सके सेनाओं के परमेश्वर। जो भी कुछ करते सब कुछ आपकी नाम की महिमा के लिए करने पाए सेनाओं के परमेश्वर। जो पाप में पड़े हैं खुदा, जो वे विचार में पड़े हैं परमेश्वर, सारे पापों से विचार से इनको बाहर निकालिए सेनाओं के परमेश्वर पिता। उन सारे दुखों से इनको बाहर निकालिए यीशु राजा। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। और सचमुच खुदा आपके दिन बहुत बुरे हैं खुदा होने पाए परमेश्वर पिता। आपके लोगों को तैयार करके ताकि जब आप खुदावन आपके संग स्वर्ग राज में उठा लिए जाए, हम सब आपके साथ स्वर्ग राज में उठा लिए जाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इनका आनंद प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस्ड हो, हमेशा इनको सुरक्षित करती हूँ, लॉन्ग रख से ब्लेस करती हूँ और प्रभु यीशु के नाम से सारी प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आज सबको प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से मिलेंगे परमेश्वर जीवित हुजूरी में। आमीन।